बारिश की उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बरसात की वो शाम बाकी दिनों से अलग थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी नमी थी और शिवानी अपनी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, जबकि बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर छोटी छोटी लकीरें बना रही थी। उसके मन में भी कुछ वैसी ही लकीरें खिंच चुकी थीं, जो वक्त के साथ धुंधली होने की बजाय और गहरी होती जा रही थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में अपनापन आज तक नहीं मिला। अमित, उसका पति, बैंक में मैनेजर था, व्यस्त, जिम्मेदार, लेकिन भावनाओं में बेहद कंजूस। सासुमां हर दिन ताने मारती, मायके की आदतें तो छोड़ ही नहीं पाई। यहाँ के तौर तरीके सीखने में कितना वक्त लगेगा, और ससुरजी हमेशा अखबार के पीछे छिपे रहते, जैसे घर की किसी बात से उन्हें कोई मतलब न हो। उस दिन सुबह से ही माहौल भारी था। अमित ऑफिस जाने से पहले बस इतना कह गया, आज देर हो जाएगी, डिनर का इंतजाम खुद कर लेना। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि सुबह मायके से फोन आया था। पापा की तबीयत खराब थी और माँ की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने अमित को बताया भी, अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, पापा अस्पताल में हैं। लेकिन अमित ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा, देखो, मीटिंग है, तुम संभाल लो। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर चला गया। सासुमां ने भी तंज कसा, अरे, मायके वाले तो जरा सी बात पर हॉस्पिटल भाग जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिवानी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। शाम ढलते ढलते बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई और घर में अंधेरा फैल गया। उसी समय उसका 5 साल का बेटा आर्यन खेलने के दौरान भीग गया था और अचानक तेज बुखार में तपने लगा। शिवानी के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत अमित को फोन किया। पहली बार रिंग गई, दूसरी बार भी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। तीसरी बार रिसीव हुआ तो अमित की आवाज चिड़चिड़ी थी, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। शिवानी ने रोते हुए कहा, आर्यन को तेज बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अमित ने बस इतना कहा, तुम पास के क्लिनिक ले जाओ, मैं फ्री होकर देखता हूँ। फोन कट गया। सासुमां ने फिर ताना मारा, आजकल की मामों को तो जरा सा बुखार भी जानलेवा लगता है, बच्चों को ऐसे ही बिगाड़ देती हो। लेकिन शिवानी को पता था कि हालात गंभीर हैं। उसने खुद आर्यन को गोद में उठाया, एक हाथ में छाता पकड़ा और बारिश में ऑटो ढूंढने निकल पड़ी। भीगते भीगते, सांस फूलते हुए, आखिरकार एक ऑटो मिला और वो अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप किया, लेकिन माथे पर शिकन डालते हुए कहा, आप आधा घंटा पहले आती तो शायद हम बचा लेते। बच्चा बहुत देर से सांस के लिए जूझ रहा था। ये सुनते ही शिवानी की दुनिया जैसे थम गई। उसकी गोद में पड़ा आर्यन अब बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा ठंडा हो चुका था। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आकर उसके गाल पर गिर रही थी, लेकिन शिवानी को लग रहा था जैसे पूरा आसमान उसके साथ रो रहा हो। वो देर तक वहीं बैठी रही, अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर, उम्मीद करती रही कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो और आर्यन उठकर कह दे, मम्मा, मुझे भूख लगी है। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। रात में जब अमित अस्पताल पहुंचा, तो उसने देखा शिवानी खाली आंखों से छत की ओर देख रही थी और पास में आर्यन का शरीर सफेद कपड़े में लिपटा था। अमित ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द गले में अटक गए। शिवानी ने बिना उसकी ओर देखे सिर्फ एक कागज थमाया, एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस अपना समय नहीं। मैंने वो खो दिया जिसे कोई वापस नहीं ला सकता, और अब मेरे पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। अगले दिन सुबह
जब बारिश थम चुकी थी। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो हर दीवार से टकराकर अमित के दिल को चीर रहा था। उस दिन उसे समझ आया कि घर का मतलब सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो उसमें सांस लेते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वक्त किसी के लिए लौट कर नहीं आता।